नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी घर में बंटवारे को लेकर कहानी है। आज के समाज में ये कुरीतियाँ बहुत ही प्रचलित हो चुकी हैं। हर एक आदमी अकेले जीवन जीना चाहता है। परिवार में मिलजुल कर सुखी जीवन कोई नहीं जीना चाहता है। लेकिन आज ये कहानी आपको परिवार के महत्व को जरूर बतलाएगी। तो चलिए आज के जीवन को बदल देने वाली ये कहानी जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। किसान के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिता ने इतने सारे मवेशी खरीदे हैं और इतना बड़ा घर बनाया है जिसमें हमारा सारा परिवार आराम से रह सकता है। उस समय किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे जहां से धान के लहलहाते खेत दिखाई दे रहे थे। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थीं। किसान का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम श्याम था, अपनी माँ से बोला, माँ, आप सही कह रही हैं। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। आज भी मुझे वह दिन याद है। किसान का सबसे छोटा बेटा श्याम अपने पिता की तरह खेती में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना बहुत ही पसंद था। शाम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना और फसल की उपज को इकट्ठा करना और फिर उसके लिए सही खरीदार को ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। किसान के 2 बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम प्रकाश था, जिसने ज्योतिष का काम शुरू किया था। इस काम में उसे बहुत सफलता मिली थी और उसने काफी धन अर्जित भी किया था। दूसरे बेटे का नाम अर्जुन था, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की थी और वह भी बहुत पैसे कमाने लगा था। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन किसान बीमार पड़ गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय अब नजदीक आ गया है। तुम मुझसे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहें और घर में कोई भी भेदभाव न हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और किसान की मृत्यु हो गई। फिर समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उसने कहा, बेटों, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति नहीं हो पाता है। फिर वही किसान की पत्नी की बात को सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करेंगे और ना ही जाएंगे। तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात सुनकर माँ को बहुत खुशी हुई। वही जो सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम प्रकाश था, वह ज्योतिष में बहुत ही निपुण था। इसीलिए आसपास के लोग उससे कई मामलों में
राय मशवरा लेने आते थे तो प्रकाश का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वही दूसरे नंबर के बेटे अनुज की भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वही सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम श्याम था, वह कड़ी मेहनत करता था, बहुत ही मेहनत करता था। सुबह से लेकर संध्या तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। वही किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल गए और अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे। वही जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती थीं और जो सबसे छोटा बेटा श्याम था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती थी। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता था और ना ही उसे शौक करने के लिए पैसे मिलते थे। वही जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानियों को देखती तो उसका हृदय भी दुखी हो जाता था कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। वही किसान का सबसे छोटा बेटा श्याम था। एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई तो और जब शाम को श्याम घर वापस आया तो उसने उससे कहा, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान का छोटा बेटा कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है। मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर वही पत्नी तमतमा कर कहने लगी, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। पत्नी को गुस्से में देखकर किसान का छोटा बेटा कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, परंतु मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही पत्नी की बात सुनकर श्याम कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानियों का नजारा देखकर पहले से ही चिढ़ी हुई थी। ऐसा सोचकर श्याम की पत्नी कहने लगी, वे महीने भर आराम करते हैं और ऐसो आराम का जीवन बिताते हैं। ऐसा सोचकर श्याम की पत्नी कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर ही करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक से जीवन जिए? फिर जब उनको अपना करना है, हम दोनों की कोई फिक्र नहीं है। वे तो दोनों बाहर रहकर मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। अब बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर श्याम की नींद खुल गई। फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमें भी अपने घूमने के लिए
कुछ समय मिलेगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर श्याम को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वे दोनों इतने ठाट से और आराम से जीवन जीते हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। फिर एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब मैं शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर माँ को बड़ा झटका लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। फिर वही सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था वही सब तैयार किए गए। वही बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहने लगी कि बंटवारा बाद में होगा। पहले हमारे घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपनी माँ की बात को सुनकर सभी बेटे तैयार हो गए और अपनी माँ की बात मानकर अगले ही दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़े। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, कहीं बैठकर कुछ खाना खा लेते हैं। फिर गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास ही में खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगे तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल गई हूँ, जिससे अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ रुपयों का जुगाड़ हो जाए। तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। फिर चलते चलते किसान का छोटा बेटा श्याम जब कुछ दूरी पर बढ़ा तो वह एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। श्याम ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वहाँ खड़े लोग बोले, इस जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहाँ कुछ भी उगा नहीं पाते हैं। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब श्याम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग कहने लगे, अगर तुम हमें इस जमीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। श्याम जो बहुत ही कुशल किसान था उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर
घोल बनाओ और उन्हें गीला और नरम रखो। फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और उनसे पूछा, इन गोलों का क्या करें? तब श्याम ने कहा, इन गोलों को इस जमीन में डाल दो। यह गोल जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकुरित हो जाएगा। फिर गांव वालों ने श्याम के बताए हुए तरीकों का पालन किया और उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। तब गांव वालों ने श्याम को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट की। फिर श्याम उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास उसी मंदिर के पास वापस लौट आया। किसान का जो दूसरा बेटा अनुज था, घूमते घूमते एक दिन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत उदास नजर आ रहा था। फिर अनुज ने उससे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ? फिर वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत ही मुश्किल था। हम सब ने तय किया था कि बिल्ली हम सबके साथ रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आज अच्छी लगती थी, इसीलिए वह चूहे के पास सोने चली गई। जैसे ही वह सोई, चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़ों पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में भी आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर डाल दिया, क्योंकि आग की शुरुआत उस टांग से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर डाल दिया, क्योंकि आग की शुरुआत उस टांग से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचों ने कहा कि जिस टांग से आग लगी है वह मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर अनुज ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद अनुज ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांवों के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं शीघ्र ही आऊँगा। व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और हर किसी की बात सुनी गई, तब अनुज ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सही है कि उस जख्मी टांग पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। यह भी सही है कि बिल्ली के भागने से घरों में आग लग गई। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ लेकिन आपने एक बात यह नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। टूटी हुई टांग किसी काम की न थी, बल्कि केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी है, जिससे चारों ओर आग लगी थी। अब आप ही बताइए, क्या दोष टूटे हुए टांग का है या सही टांगों का? फिर अनुज की इस बात से गांव वाले अचंभित हो गए और सभी ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। अंत में फैसला हुआ कि सही 3 टांगों के मालिक को हर्जाना देना चाहिए। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक अनुज को 400 सोने की मुद्राएं भेंट की।
फिर किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास वापस लौट आया। अब किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम प्रकाश था, वह भी कमाई करने के लिए निकला हुआ था। फिर चलते चलते वह एक बड़े घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाजें आ रही थीं, जिससे उस घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। प्रकाश सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई रो क्यों रहा है। तब प्रकाश ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। फिर प्रकाश घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? रोने वाला व्यक्ति, जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझसे हाथी का वजन पता करने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। फिर मंत्री के रोने की बात को सुनकर प्रकाश ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो मुझे क्या तुम इनाम दोगे? फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तब प्रकाश ने शर्त मान ली और मंत्री से कहा कि उसे हाथी के पास ले चलो। जब वे हाथी के पास पहुंचे तो प्रकाश ने कहा, हाथी को एक नदी के पानी में ले चलो, जहां कई नाव हों। तब मंत्री ने ऐसा ही किया और प्रकाश ने नाव वालों से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करो। जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में डूबने लगी और जब नाव डूबने से रुकी तो प्रकाश ने कहा, जहां नाव रुकी है वहां निशान लगा दो और फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। फिर निशान लगने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया और प्रकाश ने कहा, अब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी हुई थी। फिर पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो प्रकाश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो। इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। मंत्री ने इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और प्रकाश को 1000 सोने की मुद्राएं दे दी। फिर वह भी प्रकाश मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास लौट आया। इस प्रकार जब सभी भाई धन कमा करके अपनी माँ के पास लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया। दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा था जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सकते थे। अब किसान की पत्नी ने अपने बच्चों और बहुओं के साथ घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकालकर अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते हो तो आज हम पेट भर खाना नहीं खा पाते और ना ही वापस घर लौट और ना ही घर वापस लौट पाते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उसमें सफाई हो सकती है, जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा
उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा नहीं होने दूंगी। इस प्रकार माँ की बातें सुनकर बच्चों को बड़ा ही दुख हुआ। उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने उस दिन माँ के सामने प्रण किया कि हम तीनों भाई मिलजुल कर ही रहेंगे और बंटवारे की बात कोई नहीं करेगा। तब से माँ और बच्चे तीनों बहुएं मिलजुल कर इस घटना के बाद से माँ और तीनों भाई तीनों बहुएं मिलजुल कर आपस में रहने लगी। धन्यवाद।